जय माता दी फ्रेंड। तो आज हम जानेंगे माता की छठवां रूप अर्थात माता कात्यायनी की कहानी कि माता कात्यायनी क्यों कहा जाता है और माता कात्यायनी की उत्पत्ति कैसे हुई, माता कात्यायनी की स्वरूप कैसा है और माता कात्यायनी की पूजा पाठ करने से हमें कौन सी लाभ की प्राप्ति होती है, कौन सा शुभ फल मिलता है। तो माता के 9 रूपों में 9 अद्भुत कहानी मैं बता रही हूँ, जिसमें माता कात्यायनी की कहानी आज हम सुनेंगे। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे माता की 9 रूपों की 9 कहानी के बारे में आप जान सके। और साथ ही साथ यही कहना चाहती हूँ कि लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ आप शेयर भी कीजिएगा, ताकि जिन लोग माता की उपवास रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं और जिनको माता के 9 रूपों के कहानी के बारे में पता नहीं है और कौन सी कहानी में कैसा पूजा पाठ करना चाहिए, किस माता की किस दिन पूजा करना चाहिए जिससे शुभ फल की प्राप्ति हो, नहीं पता रहता है कई लोगों को, तो आप उनको शेयर भी कीजिए। तो फ्रेंड, चलिए चलते हैं माता कात्यायनी की कहानी, आगे बढ़ते हैं इस चैनल पे। प्राचीन समय की बात है, एक महान ऋषि था जिनका नाम था कात्यायन ऋषि। कात्यायन ऋषि बहुत कठोर तपस्या करके माँ दुर्गा को अपने बेटी के रूप में, अपने पुत्री के रूप में अपने घर में पाना चाहते थे। और उस ऋषि ने माँ जगदम्बा की, माँ दुर्गा की कठोर तपस्या की। उनके तपस्या से माता दुर्गा खुश हो गई और उनके भक्ति से प्रसन्न होकर माता दुर्गा ने ऋषि कात्यायन को ये आशीर्वाद दिया कि उनके घर में पुत्री के रूप में वह जन्म लेगी, जिस कारण से माता का नाम कात्यायनी माता पड़ा। और एक कहानी है इसके पीछे। कहा जाता है कि प्राचीन समय में बहुत पहले की बात है, एक बार एक भयानक राक्षस था महिषासुर। महिषासुर इतना शक्तिशाली था और भयानक राक्षस था जिसने पूरे देवताओं को परेशान करके रखा था। साथ ही साथ उन्होंने स्वर्ग में कब्जा भी कर लिया, जिससे सारे देवी देवताएं परेशान होने लगे। अब वह महिषासुर को कैसे स्वर्ग से निकाले, कैसे उसका वध हो, कैसे अंत हो, इसी सोच में माता दुर्गा के पास गए। तो माता दुर्गा ने कहा कि आप लोग सारे देवी देवताएं मिलकर एक देवी को प्रकट कीजिए जो महिषासुर का वध करेगी। तब सभी देवी देवताओं ने अपने शक्ति एक देवी के रूप में प्रकट किया। उस देवी में देवी देवताओं ने अपने शक्ति को डाला, जिससे एक अद्भुत शक्तिशाली और वीर देवी की रचना हुई, प्रकट हुई। उसका नाम जो है कात्यायनी था। तो दोनों प्रकार से माता का नाम कात्यायनी पड़ा है। कहा जाता है कि माता का जो स्वरूप था रंग स्वर्ण का था और एकदम चमकीला रूप था। माता की 4 भुजाएं थी, चारों भुजाओं में, एक भुजा में तलवार, एक में कमल का पुष्प और 2 भुजाओं में वर मुद्रा और अभय मुद्रा के रूप में वह बैठी रहती है। माता शेर की सवार करती है। और जिस प्रकार माता का स्वरूप था, उन्होंने जब उनका प्रकट हुआ माता कात्यायनी का, तो वह बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही वीर प्रतीत हो रहा था। और उन्होंने भयंकर रूप से महिषासुर से युद्ध किया माता कात्यायनी ने, और महिषासुर का वध किया और स्वर्ग को मुक्ति दिलाया महिषासुर के आतंक से। और साथ ही साथ पूरे संसार को भी महिषासुर से मुक्ति दिलाया। तो माता का नाम महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि माता दुर्गा के 9 रूपों में कात्यायनी माता की पूजा पाठ करने से हमें भय से और नकारात्मक चीज़ों अगर हमारे अंदर है तो भय और नकारात्मकता से नाश होती है। और साथ ही साथ माता कात्यायनी की 6वां दिन पूजा पाठ करने से विवाह में उत्पन्न हुए बाधा दूर होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और सभी भक्तों को जो है भय से
मुक्ति मिलती है। तो इस नवरात्रि आप भी माता के छठवें रूप की माँ कात्यायनी की पूजा पाठ करके भय से मुक्ति पाइए। नकारात्मक चीज़ों से माँ हमें हमेशा दूर रखती है। और जो कहानी है कि माता का नाम महिषासुरमर्दिनी पड़ा, महिषासुर राक्षस का वध की जिस कारण महिषासुरमर्दिनी पड़ा, तो यह कहानी हमें यही सीख देती है कि अन्याय अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जो है हमेशा धर्म की और शक्ति की ही जीत होती है। तो फ्रेंड, आपको यह कहानी कैसे लगी माता कात्यायनी की, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर कोई राय है तो भी कमेंट करके बताइएगा। और यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको माता के 9 रूपों की 9 कहानी जानने को मिले। और अगर आपने और वीडियो माता के जो और भी प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम कहानी नहीं सुने हैं नवरात्रि का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप ज़रूर सुन लीजिएगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड। जय माता दी।